गाइस, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जैसे अगर मार्केट क्रैश हो रहा हो तो आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। वीडियो एज यूजुअल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, सो आई विल आस्क यू टू गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पैनिक में कभी भी सेल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लास्ट 3 मेजर क्रैश को यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। 2000 का .com बबल क्रैश, उसमें विद इन 2.5 ईयर हमने मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में अराउंड 75% का फॉल देखा। और एज यूजुअल क्योंकि FIIs उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इंडियन IT मार्केट में भी हमने एक शार्प फॉल को देखा। तो उस पीरियड में अगर किसी ने इन्फोसिस में .com बबल से पहले इन्वेस्ट किया होता, और अगर आज के तारीख में हम स्टॉक स्प्लिट को कंसिडर करते हैं, तो उस लेवल से एक इन्वेस्टर अराउंड 640 टाइम्स का रिटर्न जनरेट कर सकता था। और गाइस, इसके बाद अगर 2008 का अगर हम ग्लोबल क्राइसिस को कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो इस केस में भी आपको फाइनेंस, बैंकिंग, NBFC सेक्टर के स्टॉक्स में एक शार्प करेक्शन उस टाइम पे देखने को मिला था। सो अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूं तो आप चेक भी कर सकते हैं। 13 मार्च 2009 को बजाज फाइनेंस का एक शेयर अराउंड 5 रुपीज 11 पैसे के रेट पे अवेलेबल था। तो मार्केट क्रैश होने से पहले इसका क्या रेट चल रहा था, तो वो था अराउंड 48 रुपीज और उससे थोड़ा ज़्यादा। इट मीन्स जिन लोगों ने 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे पहले बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को ऑलमोस्ट 90% का लॉस हुआ था। लेकिन तब जिन लोगों ने पैनिक में सेल नहीं किया, आज उन लोगों को इवन 50% के एंट्री पे भी, 50 रुपी के एंट्री पे भी अराउंड 140 टाइम्स का एक रिटर्न आज मिल रहा है। एंड गाइस, जिन लोगों ने उस क्राइसिस में बाई किया होगा, उन लोगों को अराउंड 1200 to 1400 टाइम्स रिटर्न मिल चुका है आज के तारीख में। सो यू कांट जस्ट प्रेडिक्ट द बॉटम ऑफ द मार्केट। इट इज ए वाइज डिसीजन टू स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट दिस ऑल टाइम। एंड 2020 का बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 2020 में क्या हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से हमने एंटायर वर्ल्ड में एक मार्केट क्रैश को देखा, लेकिन विद इन 2 मंथ्स जब मार्केट रिकवर हुआ, तब इसने विद इन 5 to 6 मंथ्स एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, जिसके बाद आज हम करंट लेवल्स पे आके खड़े हैं। सो इससे एक चीज तो हमें सीखने को मिलती है कि अगर आपने उस क्रैश में सेल कर दिया होता तो आपको उस लॉस को बुक करना पड़ता, उसके साथ आपको उस लॉस पे टैक्स भी पे करना पड़ता। और अगर आप उस चीज को बुक कर लेते और विथ कैश अपने आप को मार्केट से बाहर रखते, तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसे का वैल्यू कम होता रहता है और आप बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को भी मिस करते रहते हैं। आई होप आप ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। सो इससे बचने का क्या रास्ता है, हम क्या कर सकते हैं जिससे एक मार्केट क्रैश के वक्त अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मार्केट क्रैश के वक्त आपको कभी भी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना। हो सके तो आप अपना जो लॉट साइज है, जो पोजीशन साइज है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना रिस्क फिर से इवैल्यूएट करना होगा। तो आप कुछ क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। लेट्स से अभी अगर आपका एज 25 है और आप अप टू 60 ईयर्स के एज तक अगर आपको इन्वेस्ट करना है, देन यू हैव अराउंड 35 ईयर्स टू इन्वेस्ट। एंड
then the next question is how many years you are planning to work. जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि आपके पास कितना कैपिटल आप इस पीरियड में इन्वेस्ट कर पाएंगे. एंड द लास्ट थिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी योर मंथली एक्सपेंस आफ्टर योर रिटायरमेंट. आप इसको कैसे प्लान करना चाहते हैं, क्या इसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड है. तो इससे आपको अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलेगा. यूजुअली रिस्क टॉलरेंस 3 तरीके से डिफाइन होता है. एक इन्वेस्टर हो सकता है कंजर्वेटिव हो, या फिर वो मॉडरेट रिस्क लेता हो, या फिर वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसको ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने में कोई परेशानी नहीं होती. नेक्स्ट, यू शुड डाइवर्सिफाई एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो. और इसके लिए 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है. सबसे पहला, एसेट क्लास. आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको दूसरे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करना है. जैसे रियल एस्टेट के लिए आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड में. तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया है. उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा. नेक्स्ट, सेक्टर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन. लेट्स से अगर आपके पोर्टफोलियो में अराउंड 20 स्टॉक्स हैं, तो आप एक ही सेक्टर में सारे के सारे स्टॉक्स को पिक नहीं करेंगे. अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए आपको डिवर्सिफाई करना होगा, जिससे आप अपना डाउनसाइड रिस्क को कम कर सकते हैं. और इसके साथ अगर किसी भी सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ देर के लिए अगर आपको रिटर्न ना भी मिलता हो, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत देर तक लॉस में नहीं रहेगा. एंड थर्ड थिंग, यू शुड डाइवर्सिफाई टू इंटरनेशनल मार्केट लाइक यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट में ऐसे कंपनीज लिस्टेड हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड अपना बिजनेस करते हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, Amazon, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी. आप इन सब में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जिससे यूएस मार्केट का जो ग्रोथ है उसका भी फायदा आपको मिलेगा. यूजुअली अगर आप इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट के बीच एक रेशियो के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहें, देन यू कैन कंसिडर अराउंड 75% of your investment in India and rest 20 to 25% of your investment in US and in other developed countries. And the next thing, how to prepare for a bear market and limit your losses. सबसे पहले आपको सोचना है how much risk you are taking in your portfolio, जिससे आपका पोर्टफोलियो का जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके. नेक्स्ट, यू हैव टू प्लान स्ट्रैटेजिकली. जब मार्केट में सेलिंग हो तब इक्विटी से थोड़ा रिस्क कम करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा. नेक्स्ट, यू हैव टू कंसिडर हेजिंग, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो के लॉस को नलीफाई करेंगे. और इसके लिए आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं. सबसे पहले आपको वीकली ऑप्शन पे ट्रेड करना है और ओवरनाइट पोजीशन आप एनी हाउ अवॉइड करेंगे. और किसी भी केस में हम स्टॉक ऑप्शंस भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम से कम होता है. और ऑप्शन सेलिंग करने वक्त हम आउट ऑफ द मनी जाके कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, और मार्जिन बेनिफिट के लिए हम इसे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं. एंड फाइनली, if you want to have margin available for your account, then you have another route. तो आप अपना जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में उसको अगर आप प्लेस करते हैं तो आपको मार्जिन मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग के लिए, जिससे कम से कम रिस्क के साथ वीकली आसानी से आप 1% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. गाइस, अगर इस सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं, देन विद इन 6 months आपका जितना भी लॉस होगा उसको आप इजीली रिकवर कर पाएंगे. एंड फाइनली, you have to know when you should buy the dip and when you should go for lump sum investment. अगर मार्केट में करेक्शन आता है एटलीस्ट 10%, 20%, 30% का,
देन इट कुड बी ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये चीज आपको समझनी है। और उस केस में हम एक्यूमुलेट करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स जिसको पहले आप हायर वैल्यूएशन की वजह से खरीद नहीं रहे थे। अगर उस बिजनेस का मॉडल सस्टेनेबल है और कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट मार्जिन हाई है, देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दोज काइंड ऑफ बिजनेस विथ सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये मतलब होगा कि स्टॉक का जितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो उसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो कम से कम रहे। इट मींस आप उतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे स्टॉक परचेस नहीं कर रहे हैं और स्टॉक का हिस्टोरिकल जो लास्ट 3 इयर्स का प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, उस लेवल के आसपास आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब समझना है आपको कब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। अगर एक एक दिन में मार्केट 2 to 3% करेक्ट करेगा तो आप बैंक 20 और निफ्टी 20 के कुछ यूनिट्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे भी फॉलो ना करना चाहते हैं तो उस केस में अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप जिस भी दिन मार्केट में बड़ा करेक्शन होगा तो आपको एक एक दिन में उस अमाउंट से 10%, 20% निफ्टी और बैंक 20 में यूनिट खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मार्केट जब रिकवर होगा उससे आपको एक सिग्निफिकेंट रिटर्न मिलेगा। आई होप इन सब चीजों से अगर कोई इन्वेस्टर विथ डिसिप्लिन फॉलो करता है देन इन 1 year he can earn at least 20 to 25% easily without taking more risk. So that's all guys. If you found this video helpful, make sure you subscribe to this channel, and if you are interested to know more about option trading तो हमारा और एक चैनल है, चैनल का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। और ऐसे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए और ऑप्शन ट्रेड्स के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। That's all guys. I'll see you in the next one and thanks for watching.